बहादुर योद्धा इतना कि हमारी बहन की रक्षा कर पाएगा। अरे वो लड़ते लड़ते भाग जाता है, देखो तो सही, अभी भाग गया था युद्ध छोड़ करके। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा मैं, ना उसके कोई माँ का पता ना पिता का पता। ऐसे वो अपने बहन के विवाह के लिए कहा। कोई कहता है देवकी का लाला, कोई कह रहा है नंद का छोरा। लोगों को एक माँ बाप होते, उसके दो दो बाप। तो अपनी बहन का विवाह हम उसके साथ नहीं करेंगे। पर भीष्मक राज की इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो जाए, और रुक्मिणी जी की बड़ी इच्छा थी। पर भाई नहीं माना, जाकर के डेट सुनिश्चित कर दिया। बारात की तारीख निश्चित हो गई कि भाई इस दिन बारात होगी, इस दिन विदाई होगी, इस दिन सारा कार्य होगा। तो रुक्मिणी जी से नहीं रहा गया। जैसे समय आने लगा निकट, तो उन्होंने सोचा कि भाई जिद्दी है, हो ना हो मेरा विवाह कर देगा, पर मैं तो विवाह करने से रही। तो अपने घर के पुरोहित जी को बुलाया उन्होंने। पुरोहित से कहती है कि पुरोहित का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो आपका आगे आगे भला चाहे, पूरा अग्रे हितम यस्य सः पुरोहित, जो आपके घर का संपूर्ण भला चाहे आगे आगे वही पुरोहित है। उन्होंने बताया कि आप हमारे पिता के समान हैं और हमारे घर की आप सारी चीजें जानते हैं महाराज। मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो जाए, पर मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। एक निवेदन है आपसे, ये मेरा पत्र ले जाकर के आप उन्हें पहुंचा दें द्वारिकाधीश के पास, बड़ी कृपा होगी। पुरोहित जी बड़े प्रसन्न, उन्होंने कहा रे पुत्री, तू मेरी बेटी के समान है और ये मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। रथ तैयार किया और उस पत्र को ले जाकर के सीधे द्वारिकाधीश के पास पहुंचाया। कहा महाराज, ये मेरी बेटी है, रुक्मिणी है, जो भीष्मक राज की कन्या है, इसका एक पत्र मैं लेकर के आया हूं, इसे आप स्वयं पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा रे महाराज सुनाओ पत्र को। महाराज आपका व्यक्तिगत पत्र हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप सुनाओ। उन्होंने सुनाया। भगवती रुक्मिणी जी ने बड़े भाव भरे संबोधन लिखे हैं, प्रेम से भगवान को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशत चेत्रमपात्रपं मे। पहला श्लोक नवधा भक्ति से वो क्रोध। इसके बाद दूसरा श्लोक का त्वां मुकुंद महते कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यम् धीरावती कुलवती नवृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम्। इस दो श्लोकों में रुक्मिणी जी ने अपने भाव को प्रदर्शित किया कि हे भुवन सुंदर। संबोधन में कितना सुंदर भाव प्रदर्शित किया है। रुक्मिणी जी ने सोचा अगर मैं नाम लिखती हूँ तो द्वारिकाधीश मेरे बारे में क्या सोचेंगे, होने वाली पत्नी और मेरा नाम ले रही है। और अगर मैं लिखती हूँ मेरे प्रिय तो क्या सोचेंगे कि अभी मैं इसको जानता भी नहीं हूँ और संबोधन कैसे लिख रही है, जरा सा भी सभ्यता नहीं इसको। तो भगवती रुक्मिणी जी ने कहा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, हम आपके गुणों के बारे में सब ऋषि मुनियों महात्माओं के द्वारा सुन रखा है। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगते संतन कर संगा भगति संतन कर संगा भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा सररति मम कथा प्रसंगा सररति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज
पहला क्या है? श्रुत्वा गुणान भुवन श्रवणम कीर्तनम विष्णो हो। संतों के मध्य में बैठ करके आपके गुणों के बारे में हम सुन रखा है, इसलिए हम आपको अपना बनाने के लिए सोच लिए हैं। नवधा भक्ति से वो तो उन्होंने कहा, हे प्रभु एक बात बताओ, ऐसा कौन सी अभागन कन्या होगी संसार को कि जो आपके कुल को, शील को, रूप को, गुण को देख करके आप जैसे वर के साथ विवाह नहीं करना चाहेगी। हम आपकी ही रहेंगी। और यदि आपने सोचा जरा सा भी कि रुक्मिणी किसी और की हो जाए ना, तो आप गलत सोचेंगे, क्योंकि ये रुक्मिणी सैकड़ों जन्म लेने के लिए तैयार है, करोड़ों जन्मों तक आपकी प्रतीक्षा करेगी, परंतु ये वर्ण करेगी तो केवल द्वारिकाधीश का, अन्यथा रुक्मिणी कुमारी रह जाएगी। जैसे सती जी ने कहा था, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, सती जी ने कहा था कि मैं करोड़ों जन्मों तक प्रतीक्षा करूंगी, पर अपने पति को शंकर जी को ही बनाऊंगी, बाकी किसी को। सारी व्यवस्था लिख दिया कि हम कैसे अपने घर में कुल देवी देवता का पूजन करने जाते हैं। जब किसी बालिका का विवाह होता है, कन्या का ना, तो गांव के बाहर मंदिर होता है, चौरी, जिसको गौरी पूजा जिसको हम लोग कहते हैं। देवी जी की चौरी में जाकर के हम लोगों के यहाँ नियम है कि बिटिया के विवाह के पहले उसके द्वारा देवी जी की पूजा कराई जाए। इसलिए महाराज आप उसी समय आ जाना और हमको वहीं से उठा करके हरण करके ले जाना, हम आपके साथ विवाह कर लेंगे। सारा व्यवस्था उस पत्र में उन्होंने लिख दिया। द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया, उन्हें अपने कक्ष में शयन कराया है, दिव्य अभ्यागत किया है ब्राह्मण देवता का। प्रातः काल उन्होंने अपने जो दारुक है सारथी, उनसे कहते हैं कि तुम इतने त्वरित गति से चलने वाले घोड़ों को लेकर के आओ। तो सैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्कल, बलाहक, ये घोड़ों को लेकर के वो रथ में आया। प्रातः काल ही बिना बताए द्वारिकाधीश कुंडिल नगर की ओर प्रस्थान किए हैं, ब्राह्मण देवता को बिठा करके, और जाकर के वहां मध्याह्न के समय ही पहुंच गए हैं। एक सुंदर बगीचे के नीचे रथ ठहराया। दाऊ भैया ढूंढने लगे द्वारिकाधीश कहाँ है, कन्हैया का पता नहीं। तो लोगों ने बताया कल एक ब्राह्मण आए थे कुंडिल नगर से, शायद उन्हीं को लेकर के गए होंगे। समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ करेगा, भाई मानेगा नहीं, इसलिए वो बड़ी सी सेना लेकर के पीछे पीछे चल दिया कि ये मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, उसकी बेटी का विवाह है, बहुत सारे दुष्ट राजा आएंगे, मेरा भाई अकेला पड़ जाएगा, और मेरे रहते हुए अगर मेरा भाई अकेला हो जाए तो फिर गड़बड़ हो गई। तो भाई, मैंने कहा था ना कि भाई अगर रहता है तो बल रहता है। तो बलराम जी बहुत बड़ी सेना लेकर के पहुंचे। दोपहर में जब पहुंचे द्वारिकाधीश, तो भीष्मक राज परीक्षा करने जा रहे थे, बारात आ गई थी। तो उन्होंने सोचा जाकर के मैं बर को कुछ पानी पिला दूं और देखाऊं। तो रास्ते में ये खड़े हुए थे, देखा दूर से, पहचान गए। तो जितना परीक्षा का सामान देने जा रहे थे शिशुपाल को, वही सामान उठा करके द्वारिकाधीश को दे दिया भीष्मक राज ने, और तिलक लगा दिया, पानी पिलाया कि महाराज मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हो, पर मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, वो विवाह नहीं करने दे रहा। अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो चला। पिता की अनुमति उनको प्राप्त हो गई। अब भगवान को बल बढ़ गया कि चलो कम से कम ससुर जी राजी, बाकी सब हम देख लेंगे। अब संध्या का समय जैसे जैसे आने लगा, तो गौरी पूजन के लिए सारी सखियां, आज बीच में रुक्मिणी जी है, दोनों तरफ सखियां हैं, अंग रक्षक चल रहे हैं, गौरी जी की पूजन करने के लिए जा रही भगवती। और जैसे सीता जी ने भगवान राम जी को पाने के लिए गौरी माता की पूजा किया था, आज उसी तरह रुक्मिणी जी भगवान को पाने के लिए गौरी का पूजन कर रही है, और पूजन करते करते भगवान से प्रार्थना कर रही। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय हो गौरी माँ, जय हो अमर
अमर सुहागिन जय हो देवी माँ, जय हो गौरी माँ, जय हो अम्बे माँ, अमर सुहागिन जय हो देवी माँ। जय गजपग में खड़ा माता, जगत जननी कामिनी दुर्गासा, जय हो गौरी माँ, जय हो अम्बे माँ, अमर सुहागिन जय हो देवी माँ। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरी श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरी श्रृंगार तेरा लाल है। लाल महावर लाल लाल मेरे, लाल सिंदूर लाल लाल चुनरी, रघुपथ का तिलक तेरे हाथ है, दर्शन करके मनवा मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरी श्रृंगार तेरा लाल है। मनवा चित्त तेरे बारिये, रखियो अमर सुहागिन लाल, जय हो गौरी माँ, जय हो अम्बे माँ, अमर सुहागिन जय हो देवी माँ, जय हो अम्बे माँ, जय हो गौरी माँ, अमर सुहागिन जय हो देवी माँ। बोलो गौरी मैया की जय हो। जैसे रुक्मिणी जी माता जी का पूजन किया और शीश नवाया माता जी के चरणों में, एक माला गिरी मूर्ति से और रुक्मिणी जी के शीश में जाकर के माला अपने आप धारण हो गई। सेवक तो ही सुलभ फलचारी, सेवक तो सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, विनय प्रेम वस भई भवानी, हसी मारे मुस्कानी, सुन शीश आशीष हमारी, सुन शीश आशीष मनुजा हीरा क्यों मिलहि सोवर साज सुंदर सागरो करुणा निदान सुजान से तुलसी भवानी भगवती ने इशारा किया कि जो तुम्हारे मन में बसा हुआ है सावरा सावरा वो द्वारिकाधीश आ जाए हैं। पूजन के बाद जैसे भगवती को प्रणाम किया,
और द्वारिकाधीश की ओर बाहर जाने लगी। द्वारिकाधीश आए और सब लोग सम्मोहित हो गए देख करके उनके सुंदर स्वरूप को, आकर्षित हो गए। भगवान रथ से उतरे और धीरे से जाकर के रुक्मिणी जी के पास जैसे बगल में खड़े हुए, सब लोग भगवान की छवि का दर्शन करने लगे। हाथ पकड़ करके जैसे रुक्मिणी जी को लेकर के जाने लगे, सब लोग कहते हैं कितनी सुंदर चाल है मेरे द्वारिकाधीश की, कितनी सुंदर जोड़ी है, आज बड़ी अद्भुत छवि है। जादूगर के ले गयो रुक्मिणी